जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हर देश, विश्व का हर देश अपने देश के लोगों को और विदेश के उन लोगों को सम्मान देता है जो उनके देश की मदद करते हैं और जो उनके देश के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। ज्यादातर ये पुरस्कार, ये सम्मान अपने देश के लोगों को दिया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये सम्मान विदेशियों को भी दिया जाता है जिन्होंने उस देश जिसने सम्मान दिया है उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान किया हो। जैसे भारतवर्ष के अंदर आप जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं, हमारे जो सैनिक वीरता दिखाते हैं उनको अलग अलग तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। इसके अलावा जो सांस्कृतिक क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग योगदान देते हैं उनको पद्म विभूषण मिलता है, पद्मश्री मिलता है, और इस प्रकार से हमारा देश उनका सम्मान करता है। और राष्ट्रपति महोदय एक विशेष समारोह में ऐसे लोगों को अलंकृत करते हैं और उनका सम्मान बढ़ाते हैं, और ये नेचुरल। ऐसे लोग जो देश के लिए सेवा करते हैं उनको ये सम्मान मिलना चाहिए, और ये प्रथा करीब करीब हर देश में है। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो दुष्ट मुल्क है, जो हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं करता है और हमारे देश के अंदर निरीह लोगों को मारता है, वो भी अपने देश के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद की है उनको भी पुरस्कृत करता है, सम्मानित करता है और निशाने पाकिस्तान देता है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न दिया जाता है, उनके यहाँ निशाने पाकिस्तान दिया जाता है। भारत रत्न गिने चुने लोगों को मिलता है, जैसे चौधरी चरण सिंह को अभी मिला, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। इसके पहले बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ही अद्वितीय, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, उनको ये सर्वोच्च सम्मान मिला और मिलना भी चाहिए। उन्होंने जो देश की सेवा की और उनकी वजह से आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और एक मजबूत राष्ट्र बने हैं, इसके लिए उनको जो सम्मान भारत रत्न, माने भारत के जो एक ज्वेल हैं, हीरे हैं, उनके रूप में उनको पुरस्कृत किया जाता है। और इसी प्रकार पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान दिया जाता है। निशाने पाकिस्तान का अगर आप इतिहास देखेंगे तो उन्होंने विदेश के बहुत सारे लोगों को निशाने पाकिस्तान दिया है। उसमें आइजनहावर का भी नाम है, उसमें चीनी भी नेताओं का नाम है, इथोपिया के नेताओं का नाम है, उसमें यूरोप के नेताओं का नाम है, बहुत सारे नेताओं का नाम है। लेकिन आज तक भारत के स्वतंत्र इतिहास में किसी पाकिस्तानी को न भारत रत्न दिया गया है, न महावीर चक्र और परमवीर चक्र दिया गया है, या पद्मश्री और पद्म विभूषण दिया गया। और ये नेचुरल है, हम क्यों देंगे? वो ऐसा राष्ट्र है जो हमारे को घाव देता है, जो हमारे निरीह लोगों को मारता है, 26/11 करता है, वो पुलवामा करता है, वो पठानकोट करता है, वो उरी करता है, वो पहलगांव करता है। तो हम आखिर, हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाएगा अगर हमारे देश की कोई भी सरकार किसी पाकिस्तानी को भारत रत्न या परमवीर चक्र दे। भौएं तन जाएंगी और वो आदमी फिर उसका क्या हश्र होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। चलिए, आज तक तो भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए था, हुआ भी नहीं। हमारे किसी भी प्रधानमंत्री ने जब से हम आजाद हुए इतनी जरूरत नहीं की कि किसी पाकिस्तानी को कोई सर्वोच्च सम्मान दे। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया है इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान ने दूसरे देशों को, लोगों को अलंकृत किया, पुरस्कृत किया, लेकिन केवल एक भारतीय को आज तक उन्होंने निशाने पाकिस्तान दिया है, अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्ति हैं, जब कांग्रेस की तूती बोलती थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चुनाव दर चुनाव जीतती थी,
और 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे इंदिरा गांधी ने और अटल जी ने उनको दुर्गा कहा था, लेकिन उसके बाद जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके खिलाफ आदेश पारित किया कोर्ट में, तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इंदिरा जी के खिलाफ खड़ी हो गई। और मैं भी उसमें एक था जिसने इमरजेंसी का विरोध किया था। लोगों में निराशा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर तानाशाही लोग पसंद नहीं करते, लोकतंत्र में खुली सांस लेने की लोगों को आदत है। इंदिरा जी का विरोध हुआ, इंदिरा जी सत्ता से हट गई। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनी थी जिसमें बहुत सारे पार्टियों का सम्मिश्रण था। भारतीय जनसंघ था, उसके अंदर सोशलिस्ट थे, उसके अंदर वामपंथी थे, तरह तरह की पार्टियों के करीब करीब सब वो लोग थे जो उस समय कांग्रेस का विरोध करते थे। और हमारी जैसी जनता भी थी जो कि इमरजेंसी की खिलाफत करती थी, इसलिए हम लोग जनता पार्टी का समर्थन करते थे। लेकिन उम्र कम थी, इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, इतना ज्यादा पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। बाद में महसूस हुआ, बाद में पता चला। 1977 में जब प्रधानमंत्री चुनने की नौबत आई, तो मोरारजी देसाई जो गुजरात के रहने वाले थे और स्वमूत्र सेवन के बहुत बड़े वो थे प्रचारक, जो कहते थे कि स्वमूत्र पीना चाहिए। और ठीक है, ये उनकी अपनी मान्यता थी, लेकिन विदेश में इसकी खिल्ली उड़ती थी, लेकिन चलिए, वो उनकी अपनी मान्यता थी और कहते थे कि मैं ऐसा करता हूं। और बड़ी लंबी उम्र उनको मिली और लंबे दीर्घायु तक उन्होंने जीवन काल लिया। लेकिन 3 साल के अंदर 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के मतभेद और ये मांग उठाई जाना सोशलिस्टों द्वारा कि आपका केवल एक लॉयल्टी होनी चाहिए, पार्टी की तरफ होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों की आरएसएस से भी संबद्धता है वो टू लॉयल्टी वाला सिद्धांत नहीं चलेगा। और उसमें पार्टी की ये हश्र हो गया कि 1980 में जिन इंदिरा गांधी को लोगों ने सत्ता से हटाया था, उनको बड़े बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन मोरारजी देसाई, जिनको सत्ता से हटा दिया गया, उनको एकमात्र भारतीय आज तक के पाकिस्तान के इतिहास में जिसको पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान दिया। और यह निशाने पाकिस्तान कब दिया? यह निशाने पाकिस्तान उनको दिया 19 मई 1990 को। और 19 मई 1990 को भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कर रही थी। अब जरा बात को गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। वो मोरारजी देसाई जो कि भारतीय जनसंघ के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने थे, एकमात्र भारतीय जिनको पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान दिया उस समय जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर रही थी। और ये निशाने पाकिस्तान देकर उन्होंने ये बता दिया कि किस पार्टी से उनके अंतरंग संबंध हैं। अब प्रश्न उठता है कि उन्हें निशाने पाकिस्तान क्यों दिया? मोरारजी देसाई ने ऐसा कौन सा काम किया पाकिस्तान के लिए, उनकी ऐसी कौन सी मदद की जिसकी वजह से उनको निशाने पाकिस्तान दिया गया? तो ये अभिलेख मौजूद हैं कि उनको निशाने पाकिस्तान इसलिए दिया कि जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जियाउल हक को पर्सनल फोन करके ये बताया था रॉ की गतिविधियों के बारे में। रॉ आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों में दूसरे देशों के अंदर अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए जो लोग कार्यरत होते हैं वो RAW रॉ के लोग होते हैं। IB रॉ ये इंटरनेशनल मैटर्स में देश के लिए काम करती है और मानी बात है ये गोपनीय काम होता है, गुप्तचर का काम होता है। लेकिन मोरारजी भाई ने किस कारण से, अब तो उनके देहांत हो गया तो उनसे नहीं पूछा जा सकता, लेकिन उन्होंने किन कारणों से जियाउल हक को फोन करके रॉ की गतिविधियों के बारे में पाकिस्तान के अंदर जो घट रही है उनको बताया, और जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे रॉ अधिकारी और कर्मचारी वहां पे पकड़े गए, उनको गायब कर दिया गया, उनको मार दिया गया। जैसा
सूचना उपलब्ध है उसके आधार पर कह रहा हूं। मेरे पास तो कोई व्यक्तिगत, मैं तो उस समय बहुत छोटा था, 1977 में केवल 22-23 साल का था, 25 साल का था। और पाकिस्तान इतना ज्यादा खुश हुआ, मोरारजी देसाई, वो मोरारजी देसाई जो देश के प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनसंघ के समर्थन से देश में सरकार चला रहे थे, उनको 1990 में जाके निशाने पाकिस्तान दिया। क्या इससे यह नहीं लगता कि जिस भारतवर्ष ने, जिस हिंदुस्तान ने, जिस हिंदुस्तान की जनता ने पाकिस्तान के कुत्सित प्रयासों को भांप लिया और हमेशा उनको शक की निगाह से देखते हैं, और आज तक भारतवर्ष के अंदर किसी भी पाकिस्तानी को पुरस्कृत या अलंकृत नहीं किया गया, उस पाकिस्तान ने भारतवर्ष के एकमात्र व्यक्ति को निशाने पाकिस्तान क्यों दिया? अच्छा, अब चलिए वो बात पुरानी हो गई, एक प्रश्न हो गया जिसका उत्तर आप ढूंढें। दूसरा प्रश्न उठता है कि आज जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मानी बात है, हमने कहा, हमारी सेना ने कहा, हमने माना, ये जीत हमारी हुई है, हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को ठोक दिया। क्लेम उनकी तरफ से भी हुआ, झूठ बोलने में तो वो माहिर है, उन्होंने किया। लेकिन जो एक चूक हुई जिसको बार बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि जयशंकर साहब ने ये क्यों कहा कि प्रायर टू द ऑपरेशन वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान। प्रायर ये तो कहा विदेश मंत्री ने, और विदेश सचिव कह रहे हैं कि नहीं, प्रायर नहीं, बाद में कहा। अब विदेश मंत्री बड़े हैं या विदेश सचिव बड़े हैं? मेरे ख्याल से तो विदेश मंत्री बड़े हैं। और विदेश मंत्री क्योंकि फॉरेन सर्विस के आदमी, उनको पता है एक एक शब्द का मतलब क्या होता है, पहले या बाद में। खैर दोनों स्थिति गलत है, पहले भी गलत है, बाद में भी गलत है, लेकिन पहले का मतलब तो यह है कि आपने आतंकवादियों को भागने में मदद कराई। और इसी वजह से, जैसा बीबीसी वगैरह और विदेशी नेटवर्क्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जयशंकर साहब की बड़ाई हो रही है, जैसे उस समय मोरारजी देसाई की बड़ाई हुई थी। तो क्या प्रश्न उठता है कि क्या पाकिस्तान दोबारा निशाने पाकिस्तान भारत के किसी व्यक्ति को देना चाह रहा है? और जो हो सकता है कि जयशंकर साहब हों, क्योंकि जयशंकर साहब ने उनकी उसी प्रकार से मदद की है जैसी मोरारजी देसाई ने जियाउल हक को फोन करके की थी, उनको बताया था रॉ के बारे में। और इस बार अगर उनको पहले सूचना दी गई है तो इस सूचना के माध्यम से पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया, हमारे सैनिकों को, हमारे विमानों को क्षति पहुंचाई, हमारे पुरी और पुंछ के इलाके में हमारे निरीह लोगों को मारा, और जो नुकसान हम उनका कर सकते थे उसको कम कर दिया, क्योंकि उन्हें प्रायर इंफॉर्मेशन दे दी गई। तो क्या जयशंकर साहब को पाकिस्तान निशाने पाकिस्तान दे सकता है? और क्या निशाने पाकिस्तान जयशंकर साहब लेंगे? अगर स्वीकार करेंगे, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान कई विजिट कर लेते हैं, जहां जाके बिरयानी खा लेते हैं, गले मिल लेते हैं, उनकी माता जी को शॉल भेंट कर लेते हैं, उनके लिए शायद बहुत बड़ी घटना नहीं होगी, लेकिन मेरे जैसे एक छोटे से अदना भारतीयों को यह ठेस पहुंचेगी। अगर पाकिस्तान उन्हें निशाने पाकिस्तान देगा तो हमारे पुराने घावों को कुरेदेगा, और हमारे भारतवर्ष के विदेश मंत्री, जिनका हम सम्मान करते हैं, अगर वो निशाने पाकिस्तान लेंगे तो हमारे दिल पे बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। तो मैं निवेदन करता हूं, अगर वो ऐसी गुस्ताखी करता भी है तो आपने जो किया सो किया, लेकिन दोबारा दूसरे मोरारजी भाई बनने की कोशिश मत कीजिएगा, देश आपको माफ नहीं करेगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।